नमस्कार, जनता टीवी पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एक बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल चीन विवाद पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें 17 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। 17 पार्टियों के अध्यक्षों को इस बैठक का न्योता मिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बैठक में बुलावा नहीं मिला। ये बड़ी जानकारी। विपक्ष चीन विवाद पर लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब जब 17 पार्टियों के अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल शाम को 5 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को न्योता मिला है, जिसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना बड़ा मसला, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें नहीं बुलाया गया। राजधानी में सरकार है और पंजाब मुख्य विपक्ष पार्टी, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी इस बैठक का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि इस बैठक में आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं मिला है। लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चीन विवाद को लेकर के इस बैठक में बातचीत होगी। स्पर्श शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्योंकि जानकारी आ रही है कि 17 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो राजधानी में सरकार है जिस पार्टी की, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को न्योता नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल पूजा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। चीन के मुद्दे को लेकर ये सर्वदलीय बैठक होगी। जिस तरीके से चीन के सीमा के साथ भारत के हालात चल रहे हैं, उसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 17 राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है कोई इस बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर निमंत्रण नहीं मिला है। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि AIM की तरफ से भी जो है कोई भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उनको भी यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया है। जो जानकारी हमें सूत्रों से प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऐसे राजनीतिक दल जिनके सांसद 5 से ज़्यादा है, उनको इस बैठक में निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने ट्वीट करके जो है कहीं ना कहीं निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। और संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हम मुख्य विपक्षी दल है, हमारे पास 4 सांसद भी है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार इस अहम मसले पर आम आदमी पार्टी को चीन के जो मसला है उस पर जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें शामिल नहीं कर रही है। बल्कि उसके उलट अगर हम बात करें, चीन के साथ जो सर्वदलीय बैठक आज यहाँ पर चीन के मुद्दे पर होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी शामिल रहने वाली हैं, BSP की तरफ से मायावती शामिल हो सकती है, जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है। TMC की तरफ से ममता बनर्जी यहाँ पर शामिल होने वाली है। यानी तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से जो है इस बैठक में उनके जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और काफी अहम मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें सरकार चीन के साथ जो आने वाले समय की रणनीति है और जो अब तक हालात है उसको लेकर विपक्षी दलों को जानकारी देती हुई नजर आएगी। जी स्पर्श, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये खबर आ रही है कि जिस पार्टी के 5 से ज्यादा सांसद हैं उन्हें न्योता दिया गया है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि TDP के 4 सांसद हैं, लेकिन बावजूद इसके TDP पार्टी को न्योता दिया गया है। खैर, इस बात का जवाब हालांकि सरकार ही दे पाएगी। फिलहाल मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि क्या एजेंडा इस मीटिंग का रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब चीन के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता का एक संदेश जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो क्या इस पार्टी में भी कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से तमाम पार्टियों को यहाँ पर बुलाया गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर साइकोलॉजिकल वॉर जो है कहीं ना कहीं चीन के साथ खेलनी होगी, क्योंकि चीन लगातार साइकोलॉजिकल वॉर के तहत जो है भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए भारत की, तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि आखिर चीन के साथ सीमाओं पर किस तरीके का विवाद चल रहा है, इसको लेकर जो है सरकार को अपनी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी की बात करें, वो लगातार ट्वीट करके जो है सवालिया निशान जो है खड़े करते हुए नजर आते थे। ऐसे में आज जो ये बैठक होने वाली है उसमें मुख्यतः तौर पर जो है 3 एजेंडे जो
है हो सकते हैं, जो उस पर चर्चा की जाए और सरकार अपना जो है पक्ष जो सर्वदलीय बैठक में जो तमाम नेता रहेंगे उनके सामने रखते हुए नजर आए। पहला कि अब तक चीन के साथ जो हालात रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से जो बातचीत है वो रहेगी। दूसरा कि चीनों पर जिस तरीके से पिछले दिनों सीमा पर विवाद हुआ था और जो हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे, उसको लेकर जो है सरकार अपना रुख और सरकार अपना जो जानकारी है वो विपक्षी दलों के साथ रखती हुई नजर आएगी। और तीसरा अहम एजेंडा कि आने वाले समय में किस तरीके चीन के साथ जो प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, उसको लेकर जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं जो तमाम सर्वदलीय जो बैठक है उसमें जो जानकारी है वो देती हुई नजर आएगी। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से जो तमाम विपक्षी दल है उनको साथ लेकर चलना चाहती है ताकि आने वाले समय में जो भी प्लान ऑफ एक्शन भारत सरकार का चाइना के खिलाफ रहने वाला है उस पर कोई सवालिया निशान जो है ना उठा सके। स्पर्श, जिस तरीके से अब तमाम राजनीतिक दलों को भी साथ लेकर सरकार जो है चलना चाहती है और इस जो बैठक होगी इसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि क्या एजेंडा आगे रहने वाला है, क्या रणनीति रहेगी। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन क्या इस बैठक में राजनीति से ऊपर उठकर चीन के खिलाफ होकर और भारत देश पूरा एक साथ होकर आगे किस तरीके से काम करेगा? क्या विपक्ष की तरफ से भी इस तरीके की भूमिका नजर आ सकती है? ये भी अहम सवाल है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष जो है इस तरीके से जो है अपना रुख रख सकता है, क्योंकि अगर पिछले दिनों हम विपक्ष के लगातार बयान को देखें तो विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आता था कि आखिर सरकार चीन के साथ जो मुद्दा चल रहा है बॉर्डर पर वो छुपा क्यों रही है। हम सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को यानी बीजेपी को जो रुख है वो पूरी तरीके से जो है तमाम पार्टियों के साथ स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके की गतिविधि जो है बॉर्डर पर चल रही है, इतने हालात किस तरीके से ये बन गए कि हमारे कई सैनिक जो है शहीद हो गए। तो लगता यही है कि आज जो बैठक होगी सरकार भी कहीं ना कहीं जो तमाम जो दल हैं उनको साथ लेकर चलना चाहती है कि आखिर आने वाले समय में अगर किसी तरीके का प्लान ऑफ एक्शन जो है चीन के खिलाफ सरकार का रहता है तो जानकारी जो है तमाम विपक्षी दलों को होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर AIM की बात की जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए, वो लगातार इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाते थे कि सरकार आखिर बातें छुपा क्यों रही है। हम सरकार के साथ है। जब पिछले दिनों बालाकोट हमला हुआ था या फिर एयर स्ट्राइक की बात करें तब भी जो है इसी तरीके के सवाल उठाए गए थे कि आखिर सरकार छुपाती क्यों है। सरकार को जो तमाम विपक्षी दल है उनको साथ लेकर चलना चाहिए और आज इसी के चलते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अहम बैठक जो है आज शाम को करने वाले हैं। आखिर क्या किस तरीके से इस बैठक में चर्चा होती है और क्या कुछ मुख्य बातें इस बैठक से निकलकर रहती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल स्पर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ अहम रहेगा ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला